नमस्कार दोस्तों। खालिस्तान की मांग को लेकर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आंदोलन चलते रहते हैं। इसके समर्थक चाहते हैं कि हमें भारत से अलग करके खालिस्तान नाम दे दिया जाए, जो केवल सिख धर्म के लोगों की मातृभूमि होगी। इन्हीं मांगों को लेकर एक के बाद एक संगठन बने और साथ में इनके नए नए लीडर के चेहरे सामने आए। कभी जनरल सिंह भिंडरवाला का नाम इससे जुड़ा, तो कभी दीप सिद्धू और अब आए हैं अमृतपाल सिंह, जिन्हें वारिस पंजाब डे नामक संगठन का प्रमुख माना जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, आखिर कौन है अमृतपाल सिंह। A new video released by fugitive Khalistani leader, 30-year-old Amritpal Singh, defying the Punjab police as the hunt for him is closing in. यह एक ऐसा नाम है जो अचानक सामने आया। इस नाम को पहले ना कभी किसी ने सुना, न ही किसी भी आंदोलन में इसे देखा गया था। यहाँ तक कि जिस संगठन वारिस पंजाब डे के ये प्रमुख है, उसमें भी इसे कभी नहीं देखा गया है। कुछ महीने पहले अंजनाला पुलिस स्टेशन में बहुत बड़ी संख्या में हथियारों से लैस लोगों ने पुलिस स्टेशन पर हंगामा शुरू कर दिया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग थे और इन सभी ने बैरिकेड्स तोड़कर स्टेशन में हंगामा किया। भीड़ ने बंदूक, लाठियां, तलवारें चलाना शुरू कर दिया, जिसमें कई पुलिस जख्मी भी हुए। ये हंगामा इसलिए शुरू हुआ क्योंकि अमृतपाल सिंह के साथ ही लवप्रीत तूफान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसे छुड़ाने के लिए अमृतपाल सिंह के समर्थकों ने अंजनाला पुलिस स्टेशन पर हमला किया। यहीं से अमृतपाल सिंह का नाम सुर्खियों में आता है। अमृतपाल सिंह पंजाब अमृतसर के जल्लूपुर खेड़ा गांव का रहने वाला है। इसने 12वीं तक पढ़ाई की और इसके बाद ये दुबई चला गया, जहां पर ये ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू किया। पिछले दिनों जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था, उस समय यह दीप सिद्धू, जो कि वारिस पंजाब डे संगठन के प्रमुख थे, इनके संपर्क में आया था। इनकी कभी मुलाकात नहीं हुई, सिर्फ इंटरनेट के जरिए एक दूसरे से जुड़े रहे। दीप सिद्धू की मृत्यु के बाद वारिस पंजाब डे संगठन का प्रमुख अमृतपाल सिंह बनता है, जिसकी खबर किसी को भी नहीं है। यहाँ तक कि दीप सिद्धू के परिवार वाले भी अमृतपाल सिंह को नहीं जानते। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह अब इस संगठन को चलाता है और एक अलग सिख राज्य की मांग करता है, जबकि पंजाब को खालिस्तान देश बनाने की बात पहली बार नहीं हो रहा है। आजादी से पहले 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव में कांग्रेस के भीतर ही 3 नेताओं ने विरोध किया। सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना, मुसलमानों को हिस्सेदारी मिले। मास्टर तारा सिंह, सिखों को हिस्सेदारी मिले। भीमराव अंबेडकर, दलितों को हिस्सेदारी मिले और अलग निर्वाचन व्यवस्था किया जाए। 1956 में पंडित नेहरू और मास्टर तारा सिंह के बीच एक समझौता हुआ। इसमें सिखों के इकोनॉमिक्स, एजुकेशनल और रिलीजियस हितों की डिफेंस की बात कही गई। यह समझौता 5 साल तक ही चला और फिर टूट गया। मास्टर तारा सिंह ने 1961 में अलग पंजाबी प्रोविंस की मांग को लेकर अमरण अनशन शुरू कर दिया। तारा सिंह के समर्थन में हजारों सिख एकजुट हो गए। सिखों का कहना था कि भाषा के आधार पर अलग पंजाब राज्य का गठन हो। 1966 में भाषा के आधार पर पंजाब को लेकर राज्य बना दिया गया। हालांकि चंडीगढ़ को अलग करते हुए केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। मास्टर तारा सिंह खालिस्तान की मांग को लेकर अहिंसक आंदोलन का सहारा लेते रहे, लेकिन 1967 में उनकी मृत्यु के बाद खालिस्तान का आंदोलन हिंसा में तब्दील हो गया। इसके पीछे 2 बड़ी वजह थी। बांग्लादेश हारने के बाद पाकिस्तान ने भारत से बदला लेने के लिए प्रॉक्सी वार का सहारा लिया। उग्रवादी सिख संगठनों को पाकिस्तान की ओर से फंडिंग और हथियार की व्यवस्था की गई। पैसे और हथियार की लालच में सिख युवा आ गए, जिससे यह आंदोलन और तेज होता गया। पंजाब बचने के बाद से ही वहां राजनीतिक उथल पुथल का दौर शुरू हो गया। ज्ञानी जैल सिंह को छोड़कर कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल तक कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाकर आंदोलन के नेता इसे हिंसक बनाते चले गए। 1978 में अमृतसर में निरंकार संप्रदाय के साथ अकाली दलों का विवाद हो गया। निरंकार समुदाय के लोगों को जीवित गुरुओं पर विश्वास नहीं है, जबकि सिख गुरु गोविंद सिंह के बाद किसी को गुरु नहीं मानते हैं। दोनों के बीच यह विवाद वर्षों पुराना है, लेकिन 1978 में हुए विवाद में 13 अकाली कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। इसमें जनरल सिंह भिंडरवाले के करीबी फौजा सिंह भी शामिल था। इसके बाद पंजाब में शुरू हुआ भिंडरवाले का आतंक का दौर। भिंडरवाले के समर्थकों ने 1980 में निरंकारी संप्रदाय के प्रमुख गुरु बचन सिंह की हत्या कर दी गई। कई जगहों पर हिंदुओं और निरंकारी समुदाय के लोग मारे जाने लगे। 1982 में भिंडरवाले ने अकाली दल से हाथ मिला लिया और धर्म युद्ध लॉन्च कर दिया। पंजाब में खालिस्तान आंदोलन के विरोध में बोलने वाले लोगों को भिंडरवाले और उनके समर्थक मौत के घाट उतारते थे। पंजाब में कानून व्यवस्था ध्वस्त होने के बाद इंदिरा सरकार ने राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। पंजाब में आईबी के अधिकारियों को भेजा गया। खुफिया जानकारी मिलने के बाद सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत की। इस ऑपरेशन में स्वर्ण मंदिर के भीतर सेना के टैंक को दाखिल करा दिया गया
ऑपरेशन के दौरान दोनों ओर से भीषण गोलाबारी हुई। आखिर जर्नैल भिंडरवाला मारा गया। सरकारी रिपोर्ट में कहा गया कि ऑपरेशन के दौरान 83 जवान शहीद हुए, जबकि 458 चरमपंथी मारे गए। हालांकि सिख संगठनों ने 3000 लोगों के मारे जाने का दावा किया। सिख संगठन का कहना था कि इस ऑपरेशन से आम नागरिकों की भी मौत हुई है। इस ऑपरेशन के बाद इंदिरा गांधी का जमकर विरोध हुआ। कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत कई सिख नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। ऑपरेशन के कुछ महीनों बाद ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। हाल ही के दिनों में अमृतपाल ने सक्रियता दिखाते हुए भारत का विरोध करना शुरू कर दिया। खासकर अंजनाला पुलिस थाने पर हमला कराने के बाद वो लगातार सोशल मीडिया के जरिए इंटरव्यू देते दिखता रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो सीधे तौर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती देते हुए कहता है कि अगर वो केंद्र सरकार का कोई भी व्यक्ति इस संगठन के काम को रोकेगा तो उसका हाल भी इंदिरा गांधी जैसा कर दिया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्या अपने ही देश में एक अलग खालिस्तान देश बनाना सही है? इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।